अफ्रीका सा ही बन रहा है ना, अफ्रीका सा ही बन गया। अफ्रीका महाद्वीप है, इसकी सराउंडिंग का तो पता होगा भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या है, भूमध्य सागर। ये क्या है, लाल सागर। ये क्या है, अरबियन प्रायद्वीप, अरबियन प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप। अरब का प्रायद्वीप मतलब क्या, जो एशिया का है ये हिस्सा, एशिया का हिस्सा है ये। ठीक है, और ये क्या है, अदन की खाड़ी। ठीक है, ये है हिंद महासागर, ये मेडागास्कर, और दक्षिण में क्या है इसके, अटलांटिक। अटलांटिक और हिंद महासागर दोनों ही हैं, या दक्षिणी वो अंटार्कटिका सागर। ठीक है, ये क्या है, ये कौन सा, अटलांटिक। ये महाद्वीप एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप दोनों से जुड़ा हुआ थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, इनके दोनों के बीच में एक एक क्या जल संधि है, या एक नहर है और एक जल संधि है। नॉर्थ में भूमध्य सागर, एक जल संधि है यहाँ पे। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि तो इसको अलग करती है किसके साथ, जब संधि पढ़ेंगे तब कर लेंगे, यूरोप के से अलग करती है। और यहाँ पे है स्वेज नहर। ठीक है, स्वेज नहर इसको अलग किससे कर रही है, एशिया से। तो इसकी बाउंड्री हम कहें तो दो महाद्वीपों के साथ ये टच कर सकता है, कहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पर स्वेज नहर के पास, एक यहाँ पर ठीक है जिब्राल्टर जल संधि के पास, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, तो इसके सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी सराउंडिंग देख लिया। इसके उत्तर में भूमध्य सागर, ठीक है, उत्तर पूर्व में ये लाल सागर है, ठीक है, ये अदन की खाड़ी है, ठीक है, पूर्व की तरफ हिंद महासागर है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम की तरफ अटलांटिक महासागर है। ठीक है, और ये हो गया दक्षिण पूर्व की तरफ ये मेडागास्कर इसका द्वीप है। जैसे हमारे साथ में श्रीलंका लगा हुआ है, ऐसे इसके में ये लगा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इसकी करते हैं कि कौन भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा याद करनी है, किन किन देशों से गुजर रही है, करनी है या नहीं करनी है, ठीक है, कर लो। सबसे पहले याद कर लो, कर्क भूमध्य रेखा करते हैं। सबसे पहले भूमध्य रेखा किन किन देशों से गुजर रही है, भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा गुजरती है भाई थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, ये मैप ऐसे ही बन रहा है। ठीक है, एक मिनट, देखेंगे। ये गुजरती है गैबन, ठीक है, गैबॉन। इसके बाद मतलब मैं ये लिखवा रहा हूँ, पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते चलेंगे हम, पश्चिम से, सबसे पश्चिम है गैबन। उसके बाद है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो गणराज्य या गणतंत्र, कॉन्गो गणतंत्र। ठीक है, फिर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, दो कॉन्गो हैं, एक कॉन्गो गणतंत्र है, एक रिपब्लिक है और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। एक रिपब्लिक कॉन्गो है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो है। ठीक है, और उसके बाद युगांडा, केनिया और सोमालिया, युगांडा, केनिया, सोमालिया। सोमालिया से जाती है, 6 देशों से गुजरती है भाई। ठीक है, तो पहले पढ़ना है गैबन, उसके बाद डेमोक्रेटिक कॉन्गो, रिपब्लिक है, ठीक है, रिपब्लिक है, पहले रिपब्लिकन कॉन्गो है, रिपब्लिक कॉन्गो है, और फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो है, और उसके बाद युगांडा, केनिया और सोमालिया। ठीक है, इन देशों से गुजर रही है यहाँ पर ये कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा।
अकेला महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अकेला ऐसा महाद्वीप है जिसमें तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तीनों प्रमुख रेखाएं गुजरती है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा कौन कौन से देशों से गुजरती है? मकर रेखा मकर रेखा गुजरती है भाई। ठीक है, नामीबिया, यहां लिख देता हूं, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। मोजाम्बिक और मेडागास्कर 5 देशों से गुजरती है। ठीक है, और लास्ट में है, ये कौन सी है? कर्क रेखा। ठीक है, ये गुजरती है कौन सा देश है सबसे लास्ट में? पहले माली, माली से पहले भी एक देश है, माली से पहले भी एक देश है, पश्चिमी सहारा। ठीक है, पश्चिमी सहारा अभी किसके अधिकार में है? वो अधिकार में है, उसका बताया जाता है मोरक्को। ठीक है, मोरक्को या पश्चिमी सहारा। मोरक्को, माली, मारितानिया, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड और मिस्र। कितने हो गए? 8 होने चाहिए। 2 4 6 7 8 9, एक ज़्यादा लिख दिया क्या? पक्का? ठीक है, असल में मोरक्को मैं इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है, ये पश्चिमी सहारा इसके अधिकार में है, या तो मोरक्को लगा लो या ये लगा लो, दोनों के दोनों। ठीक है, मैप में देखना ये इसके अधिकार में है ये। ठीक है, या तो ये लगा लो, हाँ भाई, है ना? ठीक है, तो इन देशों में से गुजरती है भाई ये रेखा, ये आपकी है भूमध्य रेखा। और ये सारे के सारे जो लिखे गए हैं ना, ये लिखे गए हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से बढ़ गया पूर्व की तरफ चलना, आपको पश्चिम से पूर्व की तरफ चलना सारे देश। हैं? बढ़ जाएगा? क्या कह रही है? लो भाई, इसको ऐसे कर दो ना, ऐसे कर दो, बच्चे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर दो। लिख दिया होता, हटा दे इनको। एक इसमें याद करना होता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, मतलब अफ्रीका में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको एक सींग सा दिखाई दे रहा होगा, हॉर्न दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये वाली जगह है भाई, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ये वाली जो जगह है। इस जगह में जितने भी देश होंगे ना, वो सारे के सारे हॉर्न ऑफ अफ्रीका हैं। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में क्वेश्चन आ जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल है? तो इसमें है इरिट्रिया, ठीक है, फिर है जिबूती, उसके बाद सोमालिया, केनिया, ठीक है, केनिया रहने दो, इथोपिया, ठीक है, इथोपिया कर लो। ठीक है, कितने देश हो गए? 4 या 5? इरिट्रिया, जिबूती, ठीक है, सोमालिया और इथोपिया। ठीक है, ये देश हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, ये 4 देश आएंगे भाई। हॉर्न ऑफ अफ्रीका इस वाली जगह में 4 देश आते हैं, ये होते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है,
मरुस्थल पढ़ लें इसके, एक ही तो, दो ही मरुस्थल हैं ध्यान के, तो सहारा मरुस्थल। कितने देशों में फैला हुआ सहारा मरुस्थल? 10 या 11? जितने देश ये आपने लिखे ना, ठीक है, जितने देश आपने लिख लिए हैं जिसमें से कर्क रेखा गुजर रही है वो सारे हैं, ठीक है। और साथ में उसमें एक देश और बढ़ा देना, ठीक है। कौन सा देश बढ़ेगा? ट्यूनीशिया और सूडान, 2 देश और बढ़ा दो, ट्यूनीशिया और सूडान। जितने भी देश हमने अभी अभी पढ़े हैं ना जिसमें से कर्क रेखा गुजर रही है, उनमें 2 देश और ऐड कर दो, एक ट्यूनीशिया और एक सूडान, ठीक है। ये सारे के सारे वे देश हो जाएंगे जहाँ पे सारा रेगिस्तान फैला हुआ है, जिनमें सारा रेगिस्तान फैला हुआ है, ठीक है। अगला मरुस्थल है कालाहारी। कहाँ पर है कालाहारी मरुस्थल? बोत्सवाना में, ठीक है। और ये एक नाम से ही मरुस्थल है, नाम्बी, नाम्बिम, ठीक है। नामीबिया में है ये, नामीब, ठीक है। ये 3 मरुस्थल है, ये करने हैं भाई आपको। ये दक्षिण में है, ये दक्षिण की तरफ है, नामीबिया और बोत्सवाना ये दक्षिण की तरफ है। इसके पर्वत, इसका फेमस पर्वत कौन सा है? एटलस। एटलस पर्वत कहाँ पर है? अफ्रीका में। और अफ्रीका में कहाँ पर? उत्तर पश्चिम अफ्रीका में, ठीक है। उत्तर पश्चिम अफ्रीका, उत्तर पश्चिम ये होगा ना, उत्तर और ये इसका पश्चिम, उत्तर पश्चिम अफ्रीका में है। 3 देशों में फैला हुआ है, ठीक है। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, ठीक है। यहाँ पे हम मोरक्को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, इन 3 देशों में मिलेगा भाई आपको ये, ठीक है। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, यहाँ पर है एटलस माउंटेन। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, ठीक है। जिब्राल्टर जलसंधि के पास, जिब्राल्टर जलसंधि के आसपास। ये मतलब खाली ये देख के ना, ये इसमें दिखा लो, बैठा लो दिमाग में कि अफ्रीका के इस तरफ में है। और यहाँ पे 3 देश हैं ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक मोरक्को है, एक अल्जीरिया है, एक ट्यूनीशिया है। इसके अलावा एक पर्वत है यहाँ पे, होगर, होगर पर्वत, ये है भाई अल्जीरिया में, ठीक है। होगर पर्वत है अल्जीरिया, ये यहाँ से है। नेक्स्ट है तिबेस्ती, तिबेस्ती, नंबर 3 है तिबेस्ती, तिबेस्ती पर्वत। तिबेस्ती है लीबिया और चाड में, ठीक है। लीबिया व चाड, लीबिया और चाड देश हैं, 2 देश हैं, लीबिया और चाड। ये तिबेस्ती, लीबिया व चाड की सीमा पर है ये तिबेस्ती, लीबिया व चाड, ठीक है। नेक्स्ट लिखो रसदासन, ये कहाँ पर है? ये इथोपिया में है भाई, ठीक है। इथोपिया। नेक्स्ट केनिया, केनिया में ही रहेगा किलिमंजारो, किलिमंजारो पढ़ लो, किलिमंजारो। किलिमंजारो कहाँ पर है? तंजानिया में।
ये तंजानिया में, किलिमंजारो है तंजानिया में, ये यहाँ से है भाई। और अगला है ड्रैकेंसबर्ग। ड्रैकेंसबर्ग इंपॉर्टेंट है, ड्रैकेंसबर्ग। ये दक्षिण अफ्रीका में है, यह दक्षिण अफ्रीका में है भाई ड्रैकेंसबर्ग। ये इनके 4-5 इंपॉर्टेंट से पर्वत हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा याद रख लेना बस। अफ्रीकाई घास भूमि, अफ्रीका में कौन से घास के मैदान मिलते हैं भाई? सवाना। 2 घास भूमि मिलती है, नंबर 1 सवाना और नंबर 2 वेल्ड्स। सवाना कहाँ पे मिलता है? ठीक है, सूडान में। और ये वेल्ड्स कहाँ मिलते हैं? वेल्ड्स दक्षिण अफ्रीका में। सवाना सूडान में, वेल्स दक्षिण अफ्रीका में। इनमें से कौन सा शीतोष्ण है और कौन सा उष्ण है? ठीक है, कौन सा शीतोष्ण कौन सा उष्ण है? ये तो उष्ण कटिबंध है और ये शीतोष्ण कटिबंध है भाई। ये मकर रेखा के साउथ में है, ये शीतोष्ण कटिबंध है। ठीक है, मतलब वेल्स शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और सवाना उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, इसमें एक घास मिलती है, इंपॉर्टेंट घास मिलती है यहाँ पे एक, ठीक है, एलिफेंट। ठीक है, एलिफेंट घास मिलती है यहाँ पे। किसमें? सवाना में। एलिफेंट घास का मैदान मिलता है यहाँ पे सवाना में। प्रमुख झीलें,